गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ध्रुवांश स्टॉक मार्केट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसे लेके चलते हैं। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वो सेकेंडरी मार्केट पे आ गए थे। तो फ्रेंड्स, हम सेकेंडरी मार्केट पे अपने जो अभी तक पहुँचे थे तो हमने सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ा था। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। दलाल ब्रोकर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। दलाल ब्रोकर तक तो हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आगे की देता हूँ आपको। सक्रिय मार्केट, एक्टिव मार्केट। ये देखो, ये अपना टॉपिक है एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट क्या है? या सेकेंडरी मार्केट में शेयर की या कुछ विशेष शेयरों की ट्रेडिंग होती है। मतलब कुछ स्पेशली शेयर्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स का ट्रेडिंग होती है। बड़ी मात्रा में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। बाय सेल ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में एक्टिव मार्केट कहा जाता है। एक्टिव मार्केट सपोज कुछ आपने देखे होंगे, कुछ प्रमोटर शेयर्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ प्रमोटर शेयर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डील होती है। अचानक से किसी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाइंग सेलिंग होने लग रही है। तो उस सिचुएशन को जो होती है वो एक्टिव मार्केट बोला जाता है। एक्टिव मार्केट में वो आते हैं। ये आगे कह रहा है, इस बाजार में शेयरों की खरीद कीमत व बिक्री कीमत में काफ़ी अंतर होता है। देखिए, जब मार्केट में बायर और सेलर की क्वांटिटी अचानक से बढ़ रही है या घट रही है तो उस वजह से प्राइस में ऑटोमेटिक फर्क आ जाता है। फर्क आ ही जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्टॉक्स का बाइंग प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम रह जाता है। तो क्वांटिटी जब डिमांड ज़्यादा आती है तो ऑटोमेटिक प्राइस भागने लगता है, तो गैप आ जाता है। तो एक्टिव मार्केट में ये प्राइस का बहुत फ़र्क आता है। कभी कभी आपने एक्सचेंज में बीएससी के कुछ स्टॉक्स में भी आपने देखा होगा, किसी स्टॉक का प्राइस 12 रुपये है बाइंग का, और दूसरी तरफ से 7 रुपये 8 रुपये ही है। कि मार्केट में बाइंग की डिमांड ज़्यादा है, बट कस्टमर क्लाइंट जो है बेचना भी नहीं चाहता, सेल करना भी नहीं चाहता, तो डिमांड ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी आ जाता है प्राइस का। तो सेल करने वाला ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहा है, बाइंग करने वाला बहुत कम प्राइस में बाइंग करना चाहता है, कि सेलिंग तो ज़्यादा ही करेगा। 12 रुपये पे 10 रुपये पे 12 रुपये पे सेल करना चाह रहा है, और बायर बहुत कम रेट में लेना चाहता है, बल्क में लेना चाहता है, एकदम क्वांटिटी ज़्यादा डालता है। तो उस मार्केट को एक्टिव मार्केट में कहा जाता है। कीमत में काफ़ी कम अंतर होता है। ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थाओं में खरीदारों को बिक्री नहीं पा। हाँ, नॉर्मली एक्टिव मार्केट में अब इतना वर्किंग होता नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स की जो गैपिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा कम प्राइस ज़्यादा प्राइस की जो गैपिंग होती है वो धीरे धीरे ख़त्म करी जा रही है, कि ताकि वर्क ईजिली काम किया जा सके। थोड़ा अननेसेसरी भी प्राइस को अप एंड डाउन कर देना वो भी सही नहीं होता। तो ऐसे ही एक्टिव शेयर भी एक टॉपिक इसी में दिया है। वे शेयर ट्रेडिंग प्रतिदिन जिसमें निरंतर होती है, डेली जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, एक्टिव शेयर बोले जाते हैं, जिसमें डेली की ट्रेड हो रही है। कोई भी आप शेयर उठा लोगे, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह, डेली ट्रेडिंग होते हैं जो नॉर्मल। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें बहुत कम डिमांड होती है। अब ये कह रहा है, वे शेयर जिसकी ट्रेडिंग प्रतिदिन तथा निरंतर होती है, डेली ट्रेडिंग होती है, सक्रिय शेयर या एक्टिव शेयर बोले जाए। एक्टिव मतलब एक्टिव है शेयर, ट्रेडिंग हो रही है, लाइव एक्टिव हो रहा है। प्रमुख कंपनियों के शेयर जो आर्थिक तथा राजनीतिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब देखो, मार्केट की उतार चढ़ाव की वजह से जो शेयर, जो रजिस्टर्ड शेयर होता है, नॉर्मल शेयर होता है, जिसको जो एक्टिव बोला जाता है उसे, जिसमें लाइव ट्रेडिंग हो रही है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है, जिसे सर्किट बोला जाता है, कि आए दिन हर तीसरे दिन उसमें सर्किट लग जाता है। 3-4 रुपए वाला शेयर है जिसमें कभी बायर नहीं होता, कभी सेलर नहीं होता। तो कभी बायर नहीं होगा तो भी ट्रेडिंग रुक जाएगी, कभी सेलर नहीं होगा तो भी ट्रेडिंग रुक जाएगी। कि 2 पर्सन बाय और सेल हो रहा है तभी वो ट्रेडिंग कहलाई जा रही है। बट एक पर्सन की तरफ से किसी सिचुएशन में स्टॉक के बायर ही नहीं है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो सिचुएशन में स्टॉक में सर्किट लग जाता है। सर्किट लग जाना, ट्रेडिंग रुक जाना उस शेयर की, तो वो एक्टिव नहीं होते वो शेयर। एक्टिव शेयर वो बोले जाए जिसमें डेली की ट्रेडिंग हो रही है। जैसे जो भी अच्छे स्टॉक्स आपके दिखेंगे नॉर्मली, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, चॉइस ब्रोकिंग का हो गया, कोई भी शेयर है, ये लाइव इसमें बाइंग सेलिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ऑटोमेटिक डेली ट्रेडिंग हो रही है, जो एक्टिव शेयर बोले जाते हैं। वो शेयर इनएक्टिव बोले जाते हैं जो सर्किट लग जाता है, आए दिन हर तीसरे चौथे दिन सर्किट लग रहा है, तो इनएक्टिव शेयर्स में आ जाते हैं।
एक्टिव शेयर वो नॉर्मल से आप इस पे लिखना चाहें, एक डिफिनेशन लिखना चाहें इसका क्या होता है, वे शेयर जिनकी ट्रेडिंग प्रतिदिन डेली जिसकी ट्रेडिंग होती है वे एक्टिव शेयर कहलाते हैं। नोट डाउन करना है तो आप यहाँ से आप नोट करते हुए शेयर जिसकी ट्रेडिंग प्रतिदिन या निरंतर डेली ट्रेडिंग होती है वे सक्रिय शेयर है, एक्टिव शेयर बोलिए आप, सक्रिय मतलब हो एक्टिव शेयर लिखो, एक्टिव रहेगा तो आपको माइंड में इजली याद रहेगा आपको, वे शेयर एक्टिव शेयर बोले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोई भी लिख सकते हो। और दूसरा टॉपिक इनएक्टिव शेयर, इसमें टॉपिक दे नहीं रखा है, इनएक्टिव शेयर को दूसरा आप लिख सकते हो, इनएक्टिव शेयर उन्हें बोला जाता है जिसमें आए दिन सर्किट लगता है और ट्रेडिंग रुक जाती है, जिसमें बायर या सेलर नहीं होते, किसी दिन बायर नहीं है किसी दिन सेलर नहीं है, इनएक्टिव शेयर वो कहलाते हैं। अब ये एक नया टॉपिक है जो नावर्स मार्केट, जब शेयर बाजार में आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रम के चलते अस्थायी मंदी के दौर, अकाल सरकारी नीति में बदलाव के चलते अनिश्चय का वातावरण छा जाता है। जब मार्केट में मंदी के दौर आ जाता है, कुछ इंडिया में या कुछ कंट्री में कुछ भी नया कुछ होता है या कुछ भी घटना हो जाती है तो उस दौरान मार्केट में मंदी आती है, गिर जाता है मार्केट, या राजनीति की स्थिति कुछ बदलाव की वजह से कुछ चेंजेस आती है, तो ऐसी स्थिति में परिभाषित किया जाता है, ऐसी स्थिति में अनुमल शेयरों की कीमत में कुछ गिरावट आती है और खरीदार बाजार में बेरुखी दिखाती जाती है। मतलब जब ये कहना चाह रहे हैं नावर्स मार्केट, जब शेयर बाजार में जब अचानक से कोई घटना हो जाती है, जब मार्केट में जब कंट्री के अंदर कुछ अचानक से दौर आ जाता है, आपने देखा होगा बीच में 2008 में एक बार बहुत ज़्यादा सेशन आया था, बहुत ज़्यादा मार्केट टूटा था, तो ऐसे जैसे अभी नोटबंदी हुई तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एकदम हुआ था, कोरोना काल आया था, कोरोना के टाइम पे भी एकदम मार्केट काफ़ी नीचे हुआ था। तो हुआ क्या था कि कंट्री के बहुत सारे काम रुक जाने की वजह से मध्य का दौर आया, मूवमेंट नहीं हुई स्टॉक्स में, राजनीति के बदलाव की वजह से, राजनीति बदलाव कुछ भी कंट्री में चेंजेस आ रही है, गवर्नमेंट की कुछ चेंजेस आ रही है, बजट पास हो रहे हैं, बजट में कुछ नेगेटिव पॉइंट आते हैं, उसकी वजह से भी बाजार में कुछ कीमतें गिर जाती है, मार्केट टूट जाती है। आपने देखा होगा एकदम कुछ आपने कैलकुलेशन किया हुआ, अचानक से मार्केट टूट गया, भाई ये हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई कंट्री के अंदर, अचानक से मार्केट टूट गई, आपको पहले से आइडिया होता है मार्केट टूट जाएगा, मार्केट टूट जाएगा, खरीदारों के बाजार में बेरखुरी दिखावे आते हैं, मतलब खरीदार एंट्री करने को तैयार नहीं होते, कीमत में गिरावट आने लगती है, सभी शेयरों में पूरे मार्केट में गिरावट आने लगती है। ऐसी स्थिति को नावर्स मार्केट पे कहा जाता है। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सभी को पता होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हो आप। ठीक है, एक अब टॉपिक आता है नया, ये फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल एनालिस्ट, दो टॉपिक होते हैं, जब हम रिसर्च में हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी भी शेयर्स को हम बाय करते हैं तो बाय करने से पहले हम उसके फंडामेंटल या टेक्निकल को चेक करते हैं कि स्टॉक लिए फंडामेंटली कैसा है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या नहीं है, या टेक्निकली स्टॉक को भी चेक करते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, आधारभूत विश्लेषक अथवा फंडामेंटल विश्लेषक, बाजार विश्लेषक एनालिस्ट आप समझ सकते हो, फंडामेंटली एनालिस्ट बाजार का क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ होते हैं। एडवाइजरी के लिए विशेषज्ञ जो मतलब एडवाइजर हैं, एडवाइजर कुछ एडवाइजर किसी भी स्टॉक के बाजार में क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं जो किसी भी सिक्योरिटी की कीमत में आकलन में फंडामेंटल तथा वैज्ञानिक नजरिया रखते हैं, किसी भी सिक्योरिटीज की फंडामेंटल कीमत आंकने में इसकी सलाह ली जाती है। इनका कहना ये आधारभूत विश्लेषक फंडामेंटल एनालिस्ट कौन होते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं जो किसी भी स्टॉक की डिटेल, किसी भी सिक्योरिटीज की डिटेल, उनकी कीमत, उनके फंडामेंटल, उसके कंपनी की डिटेल, उनके वैज्ञानिक तरीके से, अपने टेक्निकली तरीकों से डिटेल उनकी निकालते हैं और उनको आंकड़े समझते हैं, उस सिक्योरिटीज को फंडामेंटली टेक्निकल कहा जाता है, कि किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटली चेक करना। अब सेकंड में भी ये क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी के व्यवसाय के आधारभूत कारकों या वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा उसके शेयर की कीमत का आकलन, उसके प्राइस का कैलकुलेशन आधारभूत विश्लेषण कहलाता है। ये आप डाल सकते हो, लेकिन आपसे अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखना, ये लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा लेंदी, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, किसी भी कंपनी के व्यवसाय के आधारभूत, किसी भी कंपनी के व्यवसाय
किसी भी कंपनी के व्यवसाय के वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा शेयर की कीमत का डिटेल तय करना, डिटेल चेक करना फंडामेंटली एनालिस्ट कहलाता है। अभी कह रहे हैं विशेषज्ञ उद्योग की गति, कंपनी की बिक्री, संपत्ति, देनदारी, कार्य उत्पादन। अब देखो किसी भी स्टॉक्स की आप फंडामेंटल डिटेल निकालोगे तो आप उनके सारे डिटेल निकालोगे कि भी